जीजा जी की अनोखी प्रेम कहानी इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगी। कैसे हम एक दूसरे के प्रेम के रिश्ते में बदल गए। दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और मेरी दीदी का नाम स्नेहा है। मेरी दीदी की शादी शहर में हुई थी। मेरे जीजा जी का नाम कपिल है। मेरे जीजा जी बहुत समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति है और मैं बेहद चुलबुली और हंसमुख लड़की हूँ। मेरी दीदी की शादी के समय मेरी उम्र मात्र 19 साल थी और मैं अपनी दीदी की शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। जब मेरी दीदी की शादी हो गई थी तो एक दिन जीजा जी पहली बार शादी के बाद मेरे गांव आए थे। तो मैंने जीजा जी को छेड़ते हुए कहा, जीजा जी, दीदी के प्यार में इतने खो गए कि हमें देखने तक का समय नहीं मिला। तो मेरे जीजा जी ने मुस्कुराया और बोला, अरे साली साहिबा, आपकी हंसी ही इतनी खास है कि अब हर बार देखने का मन करेगा। मैंने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन यह मुलाकात हमारे रिश्ते की शुरुआत थी। कुछ दिनों तक जीजा जी हमारे ही घर पर रहने लगे और समय बीतता गया। हमारे बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात जीजा जी से शेयर करने लगी। मेरे जीजा जी भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच कुछ बदलने लगा। मुझे जीजा जी के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और थोड़े ही दिनों में जीजा जी अपने घर चले गए थे, लेकिन उनके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जीजा जी को अपने घर बुला लेती थी और जब भी जीजा जी घर आते तो मैं उनके आसपास घूमती रहती। वह हर छोटी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश करते थे और मैं उनके लिए पसंदीदा खाना बनाती और हम खूब हंसी मजाक किया करते थे। मेरे जीजा जी को भी मैं महसूस होने लगी थी कि वह अंदर ही अंदर मुझसे प्यार करने लगे हैं। हमारा रिश्ता प्यार में बदलने लगा। एक दिन जब हम दोनों रात के समय छत पर अकेले बैठे थे तो मैंने पूछा, जीजा जी, अगर कोई दिल के बहुत करीब आ जाए लेकिन उसे चाहकर भी अपना न बना सके तो क्या करना चाहिए? तो मेरे जीजा जी इस सवाल से चौंक गए। वह समझ गए कि मेरे दिल में भी वही भावनाएं हैं जो उनके दिल में थीं, लेकिन यह रिश्ता परिवार के लिए अस्वीकार्य था। मेरे जीजा जी ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही कठिन भी होते हैं। हमें अपने प्यार को अपने दिल में ही रखना होगा। यह बोलकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और हम दोनों नीचे आ गए। लेकिन समय के साथ हम दोनों के बीच भावनाएं और गहरी होने लगी। एक दिन की बात है, मैंने हिम्मत करके अपने जीजा जी से कहा कि जीजा जी, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं चाहकर भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रही। यह बात सुनकर मेरे जीजा जी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रानी, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि यह प्यार हमें कहाँ ले जाएगा। तो मैंने अपने जीजा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी रिश्ता असंभव नहीं होता। मैं अपने जीजा जी की पूरी भावनाओं को समझ चुकी थी और उस पल वह पहली बार अपने मन की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ रानी। अब हम दोनों को एहसास हो चुका था कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन यह रिश्ता समाज एवं परिवार वालों के नियमों के खिलाफ था। मैं डर रही थी कि अगर उनके प्यार के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। और मेरी दीदी, जिसे मैं दुखी नहीं देख सकती थी, और दूसरी ओर मैं अपने दिल से अपने प्यार को भी नहीं निकाल पा रही थी। और मैंने एक दिन अपने जीजा जी से कहा कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें समाज के बंधनों को तोड़ना होगा। तो उसी वक्त मेरे जीजा जी ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं स्नेहा को धोखा नहीं दे सकता। हमें इस प्यार को एक हद में ही रखना होगा। यह बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए और मेरे खूब रोने के बाद मेरे जीजा जी के फैसले को स्वीकार कर लिया। और एक दिन मेरी दीदी को भी धीरे धीरे शक होने लगा कि कपिल और रानी के बीच कुछ चल रहा है। और एक दिन मेरी दीदी ने हमें साथ में अकेले बात करते हुए देख लिया। तो मेरी दीदी हमारे पास आई और जीजा जी से बोली, क्या तुम्हें रानी से प्यार हो गया है? तो मेरे जीजा जी दीदी की यह बात सुनकर चुपचाप रहे और दीदी ने उनकी आंखों में देखा तो साफ साबित हो रहा था कि जीजा जी कुछ झूठ नहीं बोलेंगे
और दीदी ने भारी मन से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी, लेकिन यह समाज कभी स्वीकार नहीं करेगी। और दीदी की यह बात सुनकर मैं खूब रोने लगी और बोली, दीदी, मैं आपके घर को उजाड़ना नहीं चाहती। तो दीदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम दोनों सच में साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें समाज की चिंता छोड़नी होगी। तो मेरे जीजाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। तो मेरे जीजाजी की यह बात सुनकर मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी दीदी ने अपने माता पिता और समाज के दबाव को सहते हुए कपिल और रानी के प्यार को स्वीकार कर लिया। उसने खुद अपने परिवार को समझाया कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें एक होने का अधिकार है। धीरे धीरे परिवार और समाज ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और मैंने और जीजाजी ने एक नए सफर की शुरुआत की। इस कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी किसी बंधन में नहीं बन सकता। अगर प्यार सच्चा है तो समाज और परंपराएं भी झुक सकती हैं। कपिल और मैंने अपने प्यार को पाने के लिए संघर्ष किया और आखिरकार साथ रहने का फैसला किया। सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल को पार कर सके और अंत में जीत जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।